सो हेलो बच्चों, अगेन वी आर स्टार्टिंग. सो अगेन हेलो इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर बच्चे. नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेन्यूएटर. ठीक है, क्या बिहेवियर, कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए किसी अटेन्यूएटर के. तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है आपके ध्यान के लिए, ताकि आपको चीज़ जल्दी समझ आ जाए. अटेन्यूएटर जो होता है, अटेन्यूएटर एक तरह से नेटवर्क होता है, जैसे हम दो नेटवर्क्स के बीच में, सर्किट के बीच में कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो अटेन्यूएटर जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि इम्पीडेंस मैचिंग होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए. तो वो सब चीज़ें मैं दोबारा नहीं बताऊँगी. ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, एन अटेन्यूएटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कोई भी अटेन्यूएटर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो क्या करती है, विच रिड्यूसेस द पावर ऑफ अ सिग्नल. जो क्या करती है, पावर सिग्नल के पावर को रिड्यूस करने का काम करती है, वो अटेन्यूएटर होता है. आफ्टर देन विदाउट डिस्टोर्टिंग इट्स वेव फॉर्म, और वो पावर को रिड्यूस करती है विदाउट डिस्टोर्टिंग, उसकी वेव फॉर्म को डिस्टोर्ट किए बिना, बेकार किए बिना. उसमें विरूपण नहीं आना चाहिए वेव फॉर्म में. ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे इम्पॉर्टेंट, एन अटेन्यूएटर इज अपोजिट ऑफ एन एम्पलीफायर. अटेन्यूएटर जो होता है वो एम्पलीफायर का अपोजिट होता है. एम्पलीफायर का काम क्या होता है, गेन प्रोवाइड करना, गेन करना, एम्पलीट्यूड को बढ़ाना. लेकिन अटेन्यूएटर का काम क्या होता है, क्या काम होता है अटेन्यूएटर का, आपके एम्पलीट्यूड को कम करना. यानी मैंने ये बच्चे यहाँ लिखा है, बट अटेन्यूएटर अटेन्यूएटर प्रोवाइड लॉस. क्या प्रोवाइड करता है, वो गेन प्रोवाइड करता है, लॉस. या आप कह सकते हो जो गेन प्रोवाइड करता है लेस देन 1. तो एक से कम तो क्या होता है, लॉस ही होता है. जो एक से कम, अगर कहीं यहाँ पे आए कि अगर जो गेन प्रोवाइड करे लेस देन 1, एक से कम इसका गेन हो, तो वो क्या होता है, वो अटेन्यूएटर होता है. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एक तो एक्यूरेसी बहुत बढ़िया होनी चाहिए. फिर आपका लो स्टैंडिंग वेव रेशो होना चाहिए. लो स्टैंडिंग वेव रेशो का मतलब ये है कि आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए. मैक्सिमम और मिनिमम, यानी नोड और एंटी नोड, नोड और एंटी नोड एम्पलीट्यूड का जो रेशो होता है, नोड नोड और एंटी नोड. ठीक है, मैगी आप कह सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय मिनिमम एम्पलीट्यूड. ठीक है, इनका जो रेशो होता है वो क्या कहलाता है, स्टैंडिंग वेव रेशो. इसको हम वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो भी कहते हैं. ठीक है, नोड या एंटी नोड पे जो वोल्टेज होता है, जो एम्पलीट्यूड होती है, उसका रेशो हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव रेशो. वो इक्वल होना चाहिए. तो नोड और एंटी नोड के बीच का जो स्टैंडिंग वेव रेशो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया तो आपकी जो वेव फॉर्म है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी. ठीक है, आपकी सिग्नल आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे. आपका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट होता है. मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो आपका डिस्टोर्शन क्या, वो आपका जो एम्पलीट्यूड पर मीटर क्या होगा, कम होता चला जाएगा. और अगर आपकी फ्रिक्वेंसी कम है तो आपका एम्पलीट्यूड पर मीटर, आपका डिस्टोर्शन कम होगा. तो आपका ये अटेन्यूएटर ये कोशिश करता है कि डिस्टेंस तो आपकी बढ़े, लेकिन आपका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स रहे वो क्या रहे, फ्लैट रहे. फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स आपका फ्लैट, क्योंकि अगर फ्रिक्वेंसी रोज आपका बार बार बढ़ेगा और घटेगा तो उस केस में क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, आपका जो आउटपुट है वो इनपुट से बिल्कुल अलग मिलेगा. ठीक है, सिग्नल्स. अब अटेन्यूएटर्स की अगर मैं बात करूँ, अटेन्यूएटर क्या होती है, अटेन्यूएटर आपकी पैसिव डिवाइस होती है. एक्टिव और पैसिव डिवाइस के बारे में पहले से बता चुकी हूँ. अटेन्यूएटर आपकी पैसिव डिवाइस होती है, मतलब आपकी RLC को मिला के बनती है. अगर आप ट्रांजिस्टर को सोच के रखो, ठीक है, तो अटेन्यूएटर आर योर पैसिव डिवाइस. जो क्या बनती है, पैसिव डिवाइस से बना है. इसका मतलब ये क्या होता है, अटेन्यूएटर जो होता है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अटेन्यूएटर बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, एक सिंपल वोल्टेज डिवाइडिंग नेटवर्क की तरह होता है. ठीक है, जो केवल रजिस्टर से मिलके आपका बनता है, सिंपल रजिस्टिव नेटवर्क, और जो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क होता है. अब आपका इसमें भी डिपेंड करता है कि आप किस किस तरीके से, जैसे आपका इसमें फिक्स्ड अटेन्यूएटर है. ठीक है, जो आपका नियत अटेन्यूएटर, जो हमें पता है कि अटेन्यूएशन इतनी ही क्या करे, प्रोवाइड करेगा.
जो बार बार वेरिएबल नहीं होगा। ऐसे भी तो आपका जैसे वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क मैंने यहाँ बताया, तो यहाँ पे अगर आपका जो रजिस्टर है वो वेरिएबल है तो वो पोटेंशियोमीटर की तरह काम करेगा, तो आप बार बार वहाँ पे अटेन्यूएटर बढ़ा और घटा भी सकते हो, तो उसे हम एडजस्टेबल अटेन्यूएटर बोलेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि फिक्स्ड अटेन्यूएटर के, तो किसी सर्किट में अगर फिक्स्ड अटेन्यूएटर लगा है तो हम क्या करते हैं, वो वहाँ पे फिक्स्ड अटेन्यूएटर हम लोअर वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपकी हाई वोल्टेज है तो वहाँ पे आप फिक्स्ड अटेन्यूएटर यूज़ नहीं कर पाओगे, कैटेगरीज अटेन्यूएटर की। और फिक्स अटेन्यूएटर सर्किट में क्या करता है, लो वोल्टेज जो हम यूज़ करते हैं, फिक्स अटेन्यूएटर हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज के लिए यूज़ होता है, पावर को डिसिपेट करता है, ठीक है। और क्या करता है, टू इम्प्रूव द इम्पिडेंस मैचिंग, आपकी इम्पिडेंस मैचिंग को क्या करता है, बेटर करने की कोशिश करता है। आपके जो ये नेटवर्क्स होते हैं ये देखिए आपको अब तक नेटवर्क मैंने 2 टाइप के पढ़ाए, पाई टाइप, एल टाइप, सॉरी टी टाइप। और अगर पाई को आधा कर दूँ, टी को आधा कर दूँ, तो वो हाफ सेक्शंस बन जाएंगे, तो वो एल टाइप बन जाएंगे, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आ रही है। अब जैसे मैं पाई टाइप की बात करूँ तो पाई टाइप में भी आपका सिमेट्रिकल भी है और असिमेट्रिकल भी है, ठीक है, बैलेंस भी है और अनबैलेंस भी है, ठीक है। तो पाई टाइप जो नेटवर्क है अनबैलेंस्ड, पाई टाइप और टी टाइप में बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। पाई टाइप या टी टाइप जो आपके नेटवर्क हैं, पाई टाइप या टी टाइप दोनों, इनमें जो बैलेंस टाइप है वो तो हम यूज़ करते हैं ट्विस्टेड पेयर के लिए, ट्विस्टेड पेयर केबल्स के लिए। बट ऑन द अदर हैंड एज द अनबैलेंस्ड वी यूज़ फॉर द कोएक्सियल केबल्स, ठीक है। So you can distinguish this the way how we are using this type of lines like coaxial cables and twisted pair cables, ठीक है। तो twisted pair cable used for the balance type and coaxial lines use the unbalanced T or pi network, okay। so this is the you can easily see these are the simply resistive network which divides the voltages, so these are the voltage divider networks, getting my point। so this is all about your pi and t type network। and one more thing what I want to discuss with you, I told you the those things, the characteristics of the attenuator. The one more thing is the accuracy, that should be very much accurate. Another thing, low standing wave ratio, flat frequency response, and another one more which has been left over there, that is a repeatability. Repeatability. रिपीटेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, रिपीटेबिलिटी का मतलब ये है विच कैन रिकवर द सिग्नल वेरी सून, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट योर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अटेन्यूएटर। देखिए इसको मैं छोटा सा एक आपको डेरिवेशन दिखा रही हूँ इसमें। सो देखिए आप ये एक अटेन्यूएशन, दिस इज योर अटेन्यूएशन नेटवर्क, this is port 1 and this is port 2, this is port AB and this is port CD, okay। the current which is flowing from the input to the output, that is a input current is a IS and the output current is a IR। this is a ES voltage, VS, yeah you can say ES, and this is ER, you also state this as a ER, right। and this is a Z1 input impedance and that is a Z2 impedance, right। so if I will write the value for this, so the power, the ratio of the power PS upon PR is equal to, I am supposing N, let's suppose, okay। so again you can say N square is equal to PS upon PR। अब if I want to convert in the decibels, decibel में if I want to be convert, it will be like this, in decibel attenuation decibel attenuation in decibel। तो ये देखिएगा ज़रा, D decibel, ठीक है, 10 log to the base 10 and N, ठीक है, यही है। तो आप इसको लिख सकते हो 10 log to the base 10 और ये आपका जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये आप कह सकते हैं PS अपॉन PR का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगी वो वैल्यू, D ऑफ 2, ठीक है,
ये वाली वैल्यू हो जाएगी ना आपकी, ये वाली। तो पी एस अपॉन पी आर की वैल्यू की जगह क्या रख देंगे, पी एस अपॉन पी आर की जगह आप क्या रख दोगे, एन स्क्वायर रख दोगे। पी एस अपॉन पी आर की जगह रखोगे 10 log टू द बेस 10 एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, डी 10 log टू द बेस 10, और ये एन, ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा 20 log टू द बेस 10, ठीक है, आपका ये 10। समझ आ रही मेरी बात। और ये वाली वैल्यू अगर मैं एंटी लॉग में करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं एन की वैल्यू अगर इस वैल्यू को अगर मैं इस वैल्यू को निकालना चाहूँ, ठीक है, तो कैसे करोगे, इसका 20, ये आपका आ जाएगा 20 log टू द बेस, ठीक है, ये आपका आ रहा है 10 n, ठीक है। उसके बाद आपने n लिया, n ऑफ, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, n ऑफ एंटी लॉग टू द बेस 10 d अपॉन 20, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया आपके सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएंगी अटेन्यूएशन कांस्टेंट के लिए। तो आप इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। नेक्स्ट मैं बताऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ अटेन्यूएटर, ठीक है, जिसमें हम देखिए एप्लीकेशंस में इसको यही वाइंड अप कर देती हूँ बच्चे। इसी में लास्ट में फटाफट छोटा सा टॉपिक ऐसे कंप्लीट कर देती हूँ, एप्लीकेशन ऑफ अटेन्यूएटर। तो सबसे पहले इसे हम ट्रांसफार्मर की तरह यूज़ कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफार्मर की तरह यूज़ करते हैं, जैसे क्योंकि हमें पता है कि ये जो अटेन्यूएटर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन है ट्रांसफार्मर की तरह। तो हमें पता है कि जो अटेन्यूएटर होते हैं वो एक रेजिस्टिव नेटवर्क होता है आपका, जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की तरह काम करते, जैसे टी टाइप में ले लो आप, ठीक है। तो ये क्योंकि ये शुद्ध रेजिस्टिव होते हैं, रेजिस्टिव नेटवर्क होते हैं, तो क्योंकि शुद्ध रेजिस्टिव अटेन्यूएटर डिफरेंट इम्पिडेंस वाले दो नेटवर्क को मैच कराने के लिए काम किया जाता है, इसलिए इसे एक ट्रांसफार्मर की तरह उपयोग में लाया जा सकता है, जो क्या करता है, जिसमें प्राइमरी व सेकेंडरी सर्किट का मैचिंग किया गया हो, ठीक है। जिसमें क्या हो, ट्रांसफार्मर भी क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इसी तरह हम इसके अंदर, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, डिफरेंट आपकी, ये अलग होता है और ये सेम होता है, तो डिफरेंट हो गई ना आपकी। तो ये भी किसकी तरह काम कर सकता है, ट्रांसफार्मर की तरह। दूसरा है लो वोल्टेज, कम वोल्टेज और करंट प्राप्त करना। अगर आपका अटेन्यूएटर जो है वो वेरिएबल टाइप का है, जैसे हम बताया था पोटेंशियोमीटर टाइप का, एक तो फिक्स्ड होता है, एक क्या होता है वेरिएबल, ठीक है। जब मैं बता रही थी पोटेंशियोमीटर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इसी के अंदर। तो अटेन्यूएटर अगर आपका किसका है, वेरिएबल टाइप का है, फिक्स टाइप का नहीं है। फिक्स अटेन्यूएटर होता है, एक वेरिएबल अटेन्यूएटर होता है। जो आपका फिक्स